वो पेज के देखो ना। तो मैं देखना मैं फोटो ले रहा हूँ। फांसी दो मासूम के हत्यारे को, फांसी दो, फांसी दो। प्रीति पटेल जी आपके समक्ष मैं अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजेश्वर लखनऊ के साथ ज्ञापन दिया जा रहा है कि इस बाबत तो कोई व्यक्ति हत्या से इसकी रंजिश पूर्ण नहीं कर होती। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी बहसी ने मासूम को कुरकुरे खिलाने के बहाने एकांत जगह में ले जाकर अवश्य उसके साथ दुष्कर्म किया या फिर करने की कोशिश की गई होगी। इसी कारण मासूम ने इस हरकत को अपने विभाग जबलपुर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जांच कर दोषी को सख्त फांसी की सजा एवं मासूम के परिवार को न्याय मिले। समय रहते अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल गृह मंत्रालय एक बार शोर कर दो। मासूम के हत्यारे को फांसी दो, फांसी 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 दो। और दूसरे के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस विषय को लेकर दिया गया है और उसमें क्या कार्रवाई की मांग की है आपने? आज का ज्ञापन देने का हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो उसका तात्पर्य ये है कि क्षेत्र में बालिकाओं के साथ में छोटे छोटे मासूम बेटियों के साथ में जो जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, इस प्रकार के कृत्य देश में जो कि एक प्रश्न चिन्ह मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर खड़ा होता है कि ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश शासन या यहाँ की क्षेत्रीय प्रशासन भी इसमें इनकी कमजोरी को दर्शाती है कि शायद उनके प्रशासन में उनके कार्यकाल में एक महिला सुरक्षा की एक घोर निंदा है ये, जिसे लेकर वो आए दिन महिलाएं प्रताड़ित हैं और प्रताड़ित के साथ साथ वो असुरक्षा महसूस कर रही हैं। मैं प्रदेश सरकार से भी कहना चाहता हूं और देश की सरकार से भी कि वादे बहुत करते हो लेकिन महिलाओं को लेके जो वादे करते हो उन्हें पूर्ण करें। जैसे कि एक वर्तमान में एक हमारे लखनऊ जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम सहसना, वहाँ पे एक 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ में जो जघन्य अपराध किया गया है वो इतना जघन्य है कि उसके बारे में अगर बोलने पे भी एक शर्म से आदमी का सिर झुक जाता है। ये 6 वर्ष की बच्ची के साथ में एक दुष्कर्म कर उसे गला घोंट कर उसके मार दिया गया। लेकिन यहाँ की क्षेत्रीय प्रशासन, जिला कलेक्टर, SDM महोदय और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन इस बात को शायद दबाने का प्रयास कर रही है या फिर उसके PM रिपोर्ट को खुलासा करने की नहीं कर रही है, जिससे यहाँ क्षेत्रीय जन लोगों पे एक आक्रोश पैदा हो रहा है और वो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अभी तक आपको क्या लगता है, जिस तरीके से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बात कही है कि उसके सर मर्डर किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि एक 6 साल के बच्चे के साथ एक जघन्य अपराध ना करते हुए सर मर्डर किया गया हो? जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक 6 साल की बच्ची के साथ में मर्डर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर मर्डर होता है तो किसी दुश्मन के साथ मर्डर होता है। एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ में ये मर्डर का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसमें तो वो एक कृत्य है जो जघन्य अपराध की श्रेणी में दिखाई देता है कि उसके साथ में जो अपराध किया गया है उसको छुपाने के लिए उन्होंने उसका गला घोंटकर उसकी शायद हत्या की गई होगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि PM रिपोर्ट के बाद खुलासा किया जाएगा, क्या आपको लगता है पुलिस कभी इसका PM रिपोर्ट का खुलासा करेगी और उसके बाद मासूम लड़की के माता पिता परिजनों को उचित न्याय मिल पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये PM की रिपोर्ट के बाद में उसे स्पष्ट खुलासा किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि खुलासा तो तभी हो जाता है कि जब उसकी एक बॉडी को देख के ही पता चल जाता है कि वो किस अवस्था में है। फिर PM रिपोर्ट की
तो मानता हूं कि पीएम रिपोर्ट को हम मानते हैं, परंतु कुछ दृश्य सामने जो दिखते हैं उनसे भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके साथ किस प्रकार का अपराध किया गया है। आप लोगों की क्या मांगे हैं इस विषय को लेकर? हमारी इस मांग है कि इस प्रकार के जघन्य अपराध जो हैं, जो इतने अति घोर है, इसकी हम संपूर्ण देश के अंदर में इसकी निंदा करते हैं। और हमारी मांग यही है कि ऐसे दुष्कर्मी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन्हें सीधे फांसी की सज़ा होना चाहिए। इससे अतिरिक्त हमारी और कोई मांग नहीं है, और ऐसा दोबारा कहीं ना हो, इसके लिए इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देकर इसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आप जैसा कि नगर की स्थिति को देख रहे हैं और वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा भी आज ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय में? मेरा यही मानना है कि जो अभी अपराध एक मासूम बच्ची के साथ हुआ, इस पे मेरा प्रशासन से यही सवाल है, क्या इतनी सी बात से कोई किसी मासूम बच्ची की हत्या कर देता है कि उसकी बीवी ने उससे कही कि तू इसके साथ क्यों रहता है? इसमें वो मासूम बच्ची की हत्या करना, ये तो गले नहीं उतरती ये बात कोई ना कोई छुपाई जा रही है। जो बात है वो स्पष्ट होना चाहिए शासन द्वारा जल्दी से जल्दी भाई, और उसको न्याय मिले, फांसी की सजा भाई। ये बहुत गंभीर मामला है जिसमें शासन प्रशासन ने बहुत साधारण लेके इसको अभी तक शांत रखा है। हम मानते हैं कि अपराधी पकड़ा गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ये ना मालूम हो कि उसने क्या अपराध किया उसके साथ। प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रथम दृष्टया की कोई बात नहीं की गई उसमें, जबकि मीडिया के सवालों को उन्होंने अनर्गल करते हुए कोई जवाब नहीं दिया और कह दिया कि पीएम रिपोर्ट के बाद खुलासा करेंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि पीएम रिपोर्ट का खुलासा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसी तरीके से की जाएगा और सार्वजनिक होगा? नहीं, पीएम रिपोर्ट तो ठीक है, बात का वो है, लेकिन ये चीज़ें तो स्पष्ट दिखती हैं कि किसी बच्ची के साथ कैसा अपराध हुआ है। ये चीज़ें तो देख के भी समझ में आ जाता है, और पीएम होने के तत्काल बाद भी समझ में आ जाता है। तो ढांकने की बात ही नहीं थी, उसके साथ हुआ अपराध। अब वो क्या कारण है कि वो बता नहीं रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये सब जानकारी दी जाएगी, और अब देखते हैं कि नहीं देते, अब ये भी सस्पेक्टेड है।